नेताजी सुभाष जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी सुभाष जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी लह प्रणाम। नेताजी अमर रहे। नमस्कार। कल यानी कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 128वां जन्मदिन पालन किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनके जन्मदिन मनाए जाते हैं। और देखेंगे कल नेता लोग प्रवचन देने में किसी तरह का कसर वो नहीं छोड़ेंगे। और जब नेता लोग प्रवचन देंगे, भाषण देंगे, क्रांतिकारी भाषण देंगे और स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनके नाम पर घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे, लेकिन फायदा क्या? आप उनके जन्मदिन मनाओ, तिरंगा लहराओ, किंतु उनके जो स्वप्न है उसके स्वप्न के साथ अगर खिलवाड़ करते हो तो वो सब ढोंगी पाखंडी कहलाएंगे। क्योंकि हर साल बचपन से यही देखते आए हैं कि जब भी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस है, नेता लोग करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं सेलिब्रेशन में, माला पहनाने में, लेकिन उनके स्वप्न को उन सब नेताओं ने मिलके बलात्कार किया है। आखिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत बन गए और क्यों कुछ नेता, अक्षम नेता जलने लगे, जिसका नतीजा उसका जलन, उसका ईर्ष्या उसके व्यक्तिगत जीवन तक नहीं रह के भारत माता को ही चीर फाड़ के टुकड़ों में बांट दिया। जिस नेताजी को कहा जाता है अग्निशिखा, क्रांतिकारी, ज्वालामुखी, और उस नेताजी को गुमनाम बन के रहना पड़ा आजादी के बाद। तत्कालीन लीडर्स का लेटर्स रशिया के बड़े बड़े नेताओं को लिखा गया कि नेताजी वो तो वार क्रिमिनल है, युद्ध अपराधी है, वो कैसे रशिया में जाके शेल्टर लिया है, वो अभी तक जीवित क्यों हैं? ऐसे नेता जो कोई तो राष्ट्रपिता बन गए और कोई चाचा बन गए पूरे देश के, और ये पिता और चाचा दोनों मिलके भारत माता के सीने पे चढ़ के जो नग्न नृत्य किया है उसका खमियाजा आज भी भारतवर्ष के हर जवान, हर बच्चे को झेलना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान के बॉर्डर पे हजारों हमारे जवान भाई लोग अपना प्राण गंवा रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि सब जानते हैं कि वो देश भी अखंड भारत का अंश है। बांग्लादेश अखंड भारत का अंश है, लेकिन आज इन चंडालों ने, तथाकथित महात्मा और चाचाओं ने मजहब के नाम पर भारत माता को चीर के टुकड़ों कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया।
थोड़ी भी शर्म या हया उनमें रहता तो कम से कम कोई बात नहीं, तुम प्रधानमंत्री बनो, तुम महात्मा बनो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जिनके कारण तुम आज सत्ता भोग रहे हो उनके प्रति तो थोड़ा सा सहानुभूति या श्रद्धा रखो। तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारा सहानुभूति तिरंगे के लिए है। उस तिरंगा को लाने वाला, लहराने वाला पहले वो नेताजी ही थे। अगर कोई राष्ट्रपिता कहलाने लायक है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हिंदू बोलो, सिख बोलो, मुस्लिम बोलो, क्रिश्चियन बोलो, ट्राइबल बोलो, ये किसी के मन में नेताजी के प्रति कभी दुर्भावनाएं नहीं रही हैं। नेताजी के एक आवाज को बच्चे, बूढ़े, जवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके अंग्रेजों के, गोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ा और भारत स्वतंत्र हुए भी। लेकिन उनकी लड़ाई का नतीजा क्या हुआ कि मजहब के नाम पर हमारी मां कई टुकड़ों में बट गई और वो जो घाव जो लगी है भारत माता के आंचल में अभी हर दिन रिस रहा है। वो घाव भर नहीं पा रहा है कोई भी आकर। और ये तथाकथित नेताओं ने आज तक क्या किया? सिर्फ भाषणबाजी। नेताजी का स्वप्न क्या था? एक तो उनका स्वप्न था अखंड भारत, दूसरा था पूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वतंत्रता। संपूर्ण स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं, अपितु संपूर्ण का मतलब है आर्थिक आजादी। आज भी भारतवर्ष के करोड़ों लोगों को 2 वक्त की भोजन नहीं जुट पाता है। आज भी ऐसे गरीब हैं जिनके शरीर में कपड़े नहीं हैं। आज भी ऐसे गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है। लेकिन इन नेताओं के बैंक खातों में, स्विस बैंक में जाके देखो, भरे हुए खजाना। उस खजाना का कुत्ता भी नहीं खाएगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं खाएंगे। वो पैसे से दूसरे देश धनाढ्य हो रहा है और हम दूसरे देश से लोन पर लोन लिए जा रहे हैं। जिस समय देश को एकता की जरूरत थी, धर्मांधता, मजहब, जात पात को भुलाकर एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करना था, उस समय ये महात्मा, तथाकथित महात्मा, तथाकथित राष्ट्रपिता और चाचाओं ने मिलकर हमारे देश को टुकड़े करने का योजना बनाया। सिखों का बलिदान देखो, जालियनवाला बाग में सिखों का बलिदान देखो, भगत सिंह का बलिदान देखो। कितने करोड़ों माताओं का कोख उजड़ गए, कितने बहनों के मांग उजड़ गए। लेकिन वो सब इन तथाकथित महात्मा और ये चाचाओं के लिए सब युद्ध अपराधी थे और आज तक वो सब युद्ध अपराधी ही है। तथाकथित कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन? क्यों नहीं मनाते हैं? उनके किसी नेताओं को नहीं देखा आज तक कि नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के लिए थोड़ा सा आंसू, घड़ियाली आंसू ही सही, कम से कम आंसू तो बहाओ, थोड़ा सहानुभूति, संवेदना तो दिखाओ। नहीं, नेताजी को 2 राजनीतिक पार्टी ने, एक ने तो जापान का कुत्ता बोला और दूसरे ने रशिया का गुलाम बोला। इस तरह से नेताजी को अपमान और अपमान ही सहना पड़ा। लेकिन वो तो नेता थे, वो तो आध्यात्मिक सैनिक थे। उनके लिए नाम बदनाम कुछ अर्थ नहीं रखता है। उनके लिए तो सिर्फ धरती माँ, भारत माँ की, माता की आजादी चाहिए थी और उन्होंने करके दिखाया। उनको
भागना पड़ा, भागने के लिए मजबूर किया हमारे तथाकथित नेताओं ने। अगर उस समय ये नेतागण, तथाकथित कांग्रेस पार्टी और तथाकथित नेता जो आज जिनका फोटो हर ऑफिस में, हर घर में है, वो अगर थोड़ा भी कोशिश और आत्मबल और नैतिक बल दिखाता तो नेताजी को इस तरह से गुमनामी बाबा बन के रहना नहीं पड़ता। वो तो आध्यात्मिक सैनिक है, वो तो पहले ही कह चुके थे, मैं जीवित रहूं या ना रहूं, मेरा देश आजाद होकर रहेगा, भारत माता आजाद होकर रहेगी। और हुआ भी। उनके क्रांतिकारी भाषण ने, उनके क्रांतिकारी कर्तव्य ने क्या नहीं किया, उसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम जो दोहराना चाहते हैं उनके स्वप्नों के बारे में। आज भी अगर नेता चाहे अपने गलतियों को सुधार कर हमारे देश को विश्व के गुरु या सिरमौर बना सकता है। नहीं, यहां भी दोगलापन और गुलामी, यहां भी वही पूंजीवादी मानसिकता के गुलाम, पूंजीपतियों के गुलाम बन के यहाँ पर हमारे देश को टुकड़ों में बांट रहा है। गरीब गरीब है, धनी धनी होते जा रहे हैं। किसी का 6,000 करोड़ का घर, किसी का 600 रुपया का प्लास्टिक का घर, ये है इन्होंने दिया है आज के नेताओं ने। उनकी इच्छा थी अर्थनैतिक आजादी। उस आर्थिक आजादी के बारे में आज तक कोई नेता पार्लियामेंट में आर्थिक आजादी की बात नहीं की। गरीबी के लिए रोते तो जरूर है, आंसू जरूर बहाते हैं, लेकिन उनके लिए जब कुछ करने की बारी आती है तब उनके हाथ बंद जाते हैं, उनके मुंह में दही जम जाते हैं। गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए ही तो उन्होंने आर्थिक आजादी मांगा था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कोई अगर महात्मा, कोई अगर आध्यात्मिक सैनिक कुछ सोचते हैं तो उनके तरंगे आसमान में घूमते रहता है। और नतीजा ये हुआ, जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ मिस्टर PR सरकार, प्रभात रंजन सरकार, जो कि नेताजी के दूर संपर्क में भांजा लगते थे, उन्होंने एक किताब लिखा, टू द पैट्रियोट, देश प्रेमिकों के प्रति, और उसको समर्पित किए नेताजी के नाम पर। और उन्होंने उस समय बताया उसमें कि उस समय नेताओं के लिए क्या करणीय था, क्या करना चाहिए था। उस समय ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहबी सेंटिमेंट नहीं, उस समय चाहिए था एक अर्थनैतिक आंदोलन की, एक अर्थनैतिक सेंटिमेंट की, क्योंकि उस समय भूखे थे, गरीब थे, अनाहार अनिद्रा में लोग मर रहे थे, बीमारियों से ग्रस्त लोग मर रहे थे। उस समय चाहिए था एक ऐसा नेता जो सब चीज भूलकर लोगों के आर्थिक मजबूती के लिए आगे बढ़े। लेकिन नहीं, वो सब समर्पण कर दिया वो ब्रिटिश के चरणों में और उस समय के तत्कालीन जो पूंजीवादी मानसिकता बनिया के चरणों में। और आज भी आज के नेता भी उस पूंजीवादी मानसिकता से ना मुक्ति हो पाए हैं, न ही उनकी गुलामी से मुक्त हो पा रहे हैं। उनके लोन तो माफ हो जाते हैं, लेकिन साधारण गरीबों का लोन माफ नहीं हो सकता है। इनको क्या देंगे? लॉलीपॉप, 5 किलो चावल, गेहूं, कभी कभी तेल या दलहन, कभी साड़ी या कभी कंबल, ये देके हम गरीबों को सिर्फ और गुलाम और पंगु बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अरे ऐसी समाज व्यवस्था क्यों नहीं बनाते हो? तुम्हारे पास अगर विजन नहीं है तो क्यों नहीं विजन लेते हो? विजन लो श्री PR सरकार से।
श्री पीआर सरकार के प्राउड थ्योरी से विजन लो, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का विजन लो, बैलेंस्ड इकोनॉमी का विजन लो, कोऑपरेटिव सिस्टम का विजन लो। आनंद मूर्ति जी ने सिर्फ भारतवर्ष ने संपूर्ण विश्व के गरीबी उन्मूलन और ये सारे सेंटीमेंट को खत्म करके एक मानव समाज बनाने के लिए पूरे रूपरेखा बना चुके हैं। लेकिन इन नेताओं के लिए वो रूपरेखा फॉल्स लगते हैं, वो काल्पनिक लगता है। वो आनंद मूर्ति जी बोलते हैं कि अगर भारत के गरीबी दूर करना है तो कृषि को उद्योग का दर्जा दो, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो जितने भी राजनीतिक स्टेट बने हैं उसको स्वयं संपूर्ण अर्थनैतिक जोन में परिणत कर दो। इनके भाषाएं, इनके एथनिक सिमिलरिटी, टोपोग्राफी, ज्योग्राफी के अनुकूल रीऑर्गेनाइज करो राज्यों को, जिससे लोकल लोग अर्थनैतिक हर तरह के प्रोग्राम में शामिल हो सके, जिसकी अर्थनैतिक समस्याएं दूर हो सके। लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे क्योंकि ये गुलाम हैं, बिक चुके हैं। ये बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमेंगे, देश विदेश में बड़े बड़े लेक्चर देंगे, लेकिन देश के लिए वही करेंगे। देश का मतलब है कुछ मुट्ठी भर बिजनेस ग्रुप, जिसको बनिया कहते हैं। जो भी सोचना है, अगर गरीबों को देना है उनके माध्यम से लो, जो करना है, जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम करना उन्हीं के माध्यम से कराना होगा। ये इस तरह के नीच, इस तरह के हिपोक्राइटिकल पाखंडी मानसिकता के लोग राजनेता होने के लायक नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोले थे, नेता कभी आसमान से नहीं टपकते हैं, उनको नैतिकता में प्रतिष्ठित होना पड़ता है। नैतिक बल होना चाहिए, आध्यात्म बल होना चाहिए। ये मजहबी सेंटिमेंट नहीं, मजहबी उन्माद फैलाना नहीं, विशुद्ध आध्यात्मिकता को फैलाकर ही समाज में एकता आ सकता है। शांति, एकता, सामाजिक सुरक्षा तभी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक विशुद्ध मानसिकता को लेकर एक ही सेंटिमेंट हो। जिस समय ब्रिटिश के विरुद्ध में सेंटिमेंट था, उसी समय अब होना चाहिए एंटी एक्सप्लॉयटेशन, एंटी करप्शन, नशाखोरी के विरुद्ध में हर वर्ग को जागरूक बनाना होगा। जागरूक करके ही देश को एक साथ, युवाओं को, स्टूडेंट्स को, युवतियों को साथ में लेकर देश को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन कुछ नेता तो है, बोलते तो बहुत मीठा है, लग रहा है कि वही देश नेता है, लेकिन देखा जाए हकीकत में वो भी एक बड़ा गुलाम है, सबसे बड़ा गुलाम है इन बनियों के। इसलिए गुलामी छोड़े। जिनको भी भारत माता के और रिश्ते हुए घाव नजर आ रहा है, उसके दर्द को एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं, अपने आप में बदलाव लाओ, परिवर्तन लाओ और एक संकल्प लो, सामूहिक संकल्प कि हमें देश को आर्थिक समस्याओं से मुक्त करना है, अर्थात हम सबको आर्थिक आजादी चाहिए। और यही तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वप्न था। और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम देशवासी सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गले में माला ना पहनाएं, कि सलाम और राष्ट्रगीत ना गाएं, अपितु संकल्प लेके नेताजी के उस स्वप्न को साकार करने में एक साथ हो। और आनंद मार्ग प्रचारक संघ और प्राउड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी के मानने वाले सब लोग आपके साथ है। आइए एक नया राष्ट्र बनाएं और नया राष्ट्र बना के आर्थिक आजाद करके शोषणहीन, पाखंडहीन एक राष्ट्र निर्माण करे, जहां पर कोई धार्मिक उन्मादना नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा प्रेम और सौहार्द। कहीं पाखंड का कोई स्थान नहीं रहेगा, कहीं हिपोक्रेसी का कोई स्थान नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा एक दूसरे के प्रति स्नेह और देश के प्रति समर्पण। इसी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति हमारा सम्मान ज्ञापन हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।